Hello friends, my name is Shivam Dikshit. I am assistant professor in Bayani Group of Colleges. Today I am going to deliver lecture on file handling in C programming. Friends, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो किसी भी फाइल पे रीड एंड राइट ऑपरेशन आप सी प्रोग्राम के थ्रू कैसे परफॉर्म कर सकते हो आज हम देखेंगे। तो बेसिकली इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी है, जो कॉन्सेप्ट है हमारा हार्ड डिस्क और मेमोरी का। सपोज करो ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, या इसे हम डिस्क के नाम से भी जानते हैं, और इस साइड पे है हमारे पास मेमोरी। हम हार्ड डिस्क से डेटा रीड करके मेमोरी में लेके आते हैं, और मेमोरी से डेटा अगर हम हार्ड डिस्क पे लेके जा रहे हैं तो हमें राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं। इसमें हार्ड डिस्क से डेटा रीड होके मेमोरी तक आता है और मेमोरी से डेटा राइट होके हार्ड डिस्क तक जाता है। इसी प्रोसेस को अगर हमें सी प्रोग्रामिंग के थ्रू करना हो तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लगाएंगे अपनी, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहला काम हमारा है, हमें फाइल का पॉइंटर बनाना है। फाइल स्टार fp, ये हमारा फाइल का पॉइंटर होता है। इसी फाइल पॉइंटर के थ्रू हम अपनी फाइल ओपन करते हैं। फाइल ओपन करने का तरीका है fp इक्वल्स टू f ओपन। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हमें देने होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा होगा आपका फाइल का नेम। लाइकवाइज हमें एक फाइल क्रिएट करनी है अगर student.txt, तो ये हमने अपना फाइल का नेम दे दिया। देन फाइल में हमें चूंकि राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, इसलिए हमने मोड दिया यहाँ पे w। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है हमारा मोड, एंड फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फाइल का नेम। फाइल का नेम हमें एक्सटेंशन के साथ में देना होता है, तो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन .txt लिया हुआ है। फाइल ओपन हुई या नहीं हुई ये हमें कैसे पता चलेगा, इफ नॉट फाइल। अगर हमारा फाइल क्रिएट नहीं हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर फाइल क्रिएट नहीं होता तो यूजर्स को हम इंटीमेट कर सकते हैं printf मैसेज के थ्रू कि हमारी फाइल क्रिएट नहीं हुई। फाइल could not be created। यहाँ पे हम अपना इफ कंडीशन क्लोज कर देंगे। इसके बाद एल्स कंडीशन आएगी हमारी। एल्स अगर हमारी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है तो फिर हमें क्या काम करना है, फाइल क्रिएट होने के बाद हमें फाइल में कोई कंटेंट राइट कराना होता है। तो फाइल में कंटेंट राइट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है fprintf। अब यहाँ पे आप जो भी स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको fprintf का सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना जिस फाइल पे आपको डेटा राइट करना है वो फाइल बतानी पड़ेगी। तो fp आपने फाइल पॉइंटर बनाया था तो आपको वो सबसे पहले देना पड़ेगा fp। देन सेकेंड नंबर पे आपको अपना स्ट्रिंग वैल्यू देना है। अभी स्ट्रिंग वैल्यू में जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल हेलो लिखा, तो फाइल में क्या होगा, इस fp फाइल पे ये हेलो फाइल में राइट हो जाएगा। फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें फाइल को क्लोज करना होता है। कौन सी फाइल क्लोज करनी है ये हम उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट fp बताएंगे। देन हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये गेट ch आ जाएगा हमारा यहाँ पे। लास्ट में हम अपना मेन प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन रन होके आएगी। इस स्क्रीन पे लेकिन कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर आपकी जब फाइल सक्सेसफुली राइट हो जाती है तो आप यहाँ पे चाहो तो एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, printf फाइल रिटर्न सक्सेस। तो अगर आप ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कराते हो तो आप जब प्रोग्राम रन कराओगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ आएगा फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, इस तरह से लिखा हुआ आएगा।
अब आपको चेक करना है ये फाइल आपकी क्रिएट हुई या नहीं हुई, तो आप अपने टर्बो सी से प्रोग्राम से बाहर आएंगे और सी ड्राइव के अंदर आप अगर टर्बो सी के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको फोल्डर मिलेगा बिन नाम से। इस बिन फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल, student.txt जो फाइल हमने बनाई हुई थी, ये फाइल वहाँ पे हमें अवेलेबल होगी, तो हम इसे खोल के इसके कंटेंट चेक कर सकते हैं। ये फाइल जब हम ओपन करेंगे तो इस फाइल में हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट रिटर्न होगा, जो कि हमने राइट किया था किस नाम से, हेलो नाम से। ये कंटेंट हमारा फाइल में ऑलरेडी रिटर्न होगा।